नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संस्कार ज्योतिष जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। क्या होता है मांगलिक दोष, किस तरह से आपकी कुंडली में मांगलिक दोष को जाने, और यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो हमें उसके क्या कुछ उपाय करने चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य राम नरेश तिवारी जी। चलिए मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज का विषय हमारा है मांगलिक दोष। जी आचार्य जी, जब भी मांगलिक दोष की बात आती है तो लोगों के मन में घबराहट हो जाती है। मांगलिक दोष है, विवाह नहीं होगा, विवाह हुआ तो परेशानियां होंगी तो जीवन अच्छा नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले तो अगर मांगलिक दोष की बात की जाए तो कुंडली को देखने के बाद किस तरह से पता चलता है कि हमारे जीवन में या हमारी कुंडली में मांगलिक दोष है? जी देखिए, जन्म पत्रिका में जब लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम एवं द्वादश भाव में मंगल होता है या मंगल से संबंधित ग्रह जैसे सूर्य, शनि और राहु होते हैं, इनके साथ में यदि मंगल भी होता है इन्हीं स्थानों में, तो प्रबल मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष होने से जो कन्या या वर होता है, तो कहा जाता है कि यदि कन्या के जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष है और साधारण लड़के के साथ उनकी शादी कर दी जाती है तो परिवार अच्छा नहीं चलता, या तो कन्या को वैधव्यता प्राप्त होती है या फिर दोनों की जो है तलाक हो जाते हैं। क्योंकि लकड़ी और अग्नि पास पास रहने से लकड़ी में आग उत्पन्न होती है, लकड़ी में ही आग होती है। तो मंगल जो है अग्नि तत्व का ग्रह है, और यदि उसे जल तत्व या पृथ्वी तत्व साथ में प्राप्त होता है तो दोनों का वैरभाव होता है। जैसे जल अग्नि में डालने से अग्नि समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार कोई भी वस्तु यदि अग्नि में डालते हैं तो वह जल जाती है। तो मांगलिक दोष का तात्पर्य होता है कि अग्नि तत्व और एक अलग तत्व जिसका ज्ञान नहीं होता। तो जब तक दोनों की कुंडली का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से लड़का का जो संबंध है किन ग्रहों से है, मांगलिक दोष यदि प्रबल है तो कभी भी बिना मांगलिक दोष वाले लड़के से या बिना मांगलिक दोष वाली लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि विवाह करते हैं तो दोनों के जीवन में संकट, या तो उनमें तलाक हो जाता है या किसी एक की मृत्यु संभव है। तो इस प्रकार यदि मांगलिक दोष के साथ कन्या की कुंडली में वैधव्य योग भी प्रबल है तो उसकी विवाह के पहले कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। उन उपायों का अनुसरण के बाद यदि आप शादी करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको निजात मिलेगी और सुख समृद्धि की ओर जीवन अग्रसर होगा। जी, तो मांगलिक दोष को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर मांगलिक दोष कुंडली में है और आपने नॉन मांगलिक यानी कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है उससे विवाह कर लिया, तो कई तरह की जो समस्याएं परेशानियां हैं वो आपके जीवन में आ सकती हैं। और यदि आप इन समस्याओं परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप पहले अपनी कुंडली का आंकलन करवाएं, जाने कि मांगलिक दोष है तो उसके क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, और उपाय करने के बाद आप यकीन करिए कि जीवन की तमाम समस्याएं परेशानियां ज़रूर दूर होंगी। चलिए कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। हाँ, राजकुमार जी। राजकुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी, जन्मतिथि बताएं अपनी।
जन्म तिथि 7/12/1960। जी 7/12 1960 1960। समय बताएं। रात का 9 बजे। रात का 9 बजे। जी और जन्म स्थान? सोनपुर उड़ीसा। जी क्या जानना चाहते हैं बताएं। मेरा ये स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ और तीर्थ यात्रा के योग और फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी स्वास्थ्य, जॉब और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। जी, ये आप का जो जन्म काल है, कर्क लग्न में आपका जन्म हुआ है और तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं आप। द्वितीय स्थान में राहु आपका सिंह लग्न में बैठा हुआ है। आपको 29/12/2022 के पहले 29/8/2021 से 29/12/2022 के बीच में तीर्थ यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं और इस योग में आपको यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा करके अपने घर वापस आएंगे। धन्यवाद। जी तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। जो भी समस्या परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मांगलिक दोष के बारे में। किस तरह से यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। आचार्य जी, कई बार देखा जाता है कि मांगलिक दोष है तो हम किसी ज्योतिषाचार्य के पास गए या किसी पंडित के पास गए तो कई तरह के सजेशंस दिए जाते हैं कि आप पीपल के पेड़ से विवाह कर लीजिए या कुछ और घड़े से विवाह कर लीजिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहाँ तक सच्चाई है या फिर क्या कारण है पीपल के पेड़ से विवाह करने का या घड़े से विवाह करने का, इसके बारे में जानना चाहूँगी। हाँ, मांगलिक दोष वाली कन्या के कहना चाहिए तो 2 विवाह का योग होता है। 2 विवाह का योग हमारे हिंदू धर्म में स्त्री के लिए एक कलंक होता है। इसलिए शास्त्रों में इसका विधान बताया गया है कि कुंभ विवाह माने अर्थात कलश से विवाह करके गुप्त रूप में और उस कलश के जल को किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, उस कलश को नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो वह एक विवाह हो जाता है। और फिर जो द्वितीय विवाह होता है उस विवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। इस प्रकार शास्त्रों में कुंभ विवाह या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ विवाह करने का भी उपदेश दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण से विवाह करके और नित्य प्रति फिर उस मूर्ति का पूजन करना चाहिए तो उस कन्या के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और आनंद में सुखमय जीवन उसका व्यतीत होता है। शास्त्रों में पेड़ के वृक्ष के साथ में भी विवाह करना बताया गया है, मगर वृक्ष के साथ विवाह करने के बाद उस वृक्ष को काट दिया जाता है, तब उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो इससे अच्छा कुंभ विवाह या शालिग्राम शिला या उस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ जो विवाह किया जाता है वह अति उत्तम होता है और उससे किसी प्रकार का दोष नहीं होता और जीवन के आने वाले तमाम संकट इस कार्य से निर्मूल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जी तो जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं का कारण जानना होगा। और जैसे ही आप जानेंगे कि क्या समस्याओं का कारण है, आपको उपाय बताए जाएंगे और उपाय यदि आप नियम के अनुसार करेंगे तो यकीन मानिए जो समस्याएं परेशानियां हैं वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। मांगलिक दोष के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल है, यदि आपके घर में किसी का विवाह है और आपके मन में कहीं ना कहीं ये शंका है कि कहीं इसकी कुंडली में कोई मांगलिक दोष तो नहीं या किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। समाधान को किस तरह से करना है यह आप पर निर्भर करता है। मांगलिक दोष को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आचार्य जी, जब भी विवाह की बात आती है तो मांगलिक दोष को लेकर बहुत सारे प्रश्न जो है वो मन में उठने लगते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़के के साथ समस्या हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी। यदि किसी लड़की की कुंडली में या किसी लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उनका जो विवाह होगा
वो कैसे लड़के के साथ होना चाहिए, उनकी कुंडली में भी मांगलिक दोष होना चाहिए या क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, मांगलिक दोष दोनों की कुंडली में होना चाहिए। जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में हमने बताया कि मांगलिक दोष होता है, और इन्हीं के साथ में यदि अन्य ग्रह जैसे सूर्य, शनि और राहु होते हैं तो अधिक मांगलिक दोष होता है। तो दोनों की कुंडली एक समान होना चाहिए। जो क्रूर ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह जैसे सूर्य, शनि, राहु और मंगल, इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा में रखा गया है और इन्हीं ग्रहों से मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। तो विवाह के समय कन्या की कुंडली से वर की कुंडली में जो क्रूर ग्रह होते हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। कभी भी विवाह का विश्लेषण करते समय दोनों की कुंडलियों में देखना चाहिए कि 4, 8, 7, 12 स्थान में कितने क्रूर ग्रह किस कुंडली में स्थित हैं। यदि कन्या की कुंडली में अधिक क्रूर ग्रह हैं और वर की कुंडली में कम क्रूर ग्रह स्थित हैं तो भी विवाह में किसी प्रकार की संकट की आशंकाएं होती हैं। तो इस प्रकार दोनों का सामंजस्य बना के विवाह करना चाहिए। और मांगलिक दोष केवल विवाह में ही रुकावट या समस्या उत्पन्न करता है, विवाह के आगे व्यापार में यह बहुत अच्छा होता है। क्योंकि चतुर्थ जब मंगल होता है तो दसम स्थान में मंगल की दृष्टि होती है। सप्तम जब मंगल होता है तो दसम स्थान में मंगल की दृष्टि होती है, और दसम स्थान में मंगल की दृष्टि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। दसम स्थान में मंगल की दृष्टि होने से उसका व्यापार, रोजगार अच्छी तरह से चलता है और हर रोजगार करने में वह सक्षम होता है और आगे अपने जीवन में उन्नति भी करता है। तो दसम स्थान में मंगल की दृष्टि एक बहुत बड़ा महत्व रखती है ज्योतिष के आधार पर। इसमें घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों की कुंडली को मिला करके शादी करने की आवश्यकता होती है। दोनों की कुंडली में यदि मांगलिक दोष हैं और शादी की जाती है तो किसी प्रकार फिर कोई बाधा या संकट उत्पन्न नहीं होते, दोनों का जीवन सुख में व्यतीत हो जाता है। इसमें एक समस्या और होती है, जैसे कि कन्या की कुंडली में मंगल से चतुर्थ स्थान में यदि शनि स्थित है तो काफ़ी समस्याएं कन्या को उत्पन्न होती हैं। संतान पक्ष में बाधक होता है, पेट में गड़बड़ी होती है, रक्त विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसी कई समस्या कन्या को उत्पन्न हो जाती है। ऐसी यदि कन्या की कुंडली है जी, तो वर की कुंडली में मंगल से चतुर्थ या अष्टम में शुक्र स्थित होना चाहिए। यदि ऐसा योग दोनों की कुंडली में प्राप्त हो जाता है तो उनके जीवन के संकट भी समाप्त हो जाते हैं और उन्हें संकटों से निजात मिल जाती है। जीवन अच्छा सामंजस्य में, सुख में व्यतीत हो जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, मांगलिक दोष को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन क्या होता है पूर्ण मांगलिक और आंशिक मांगलिक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में लगातार चर्चा चल रही है मांगलिक दोष को लेकर। क्या होता है मांगलिक दोष, कुंडली में किस तरह से बैठा है, इसको कैसे जाने, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा लगातार जारी है। लेकिन क्या होता है पूर्ण मांगलिक और क्या होता है आंशिक मांगलिक, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं मांगलिक दोष के बारे में। आचार्य जी, जब बात चल रही है मांगलिक दोष के बारे में, जी। तो पूर्ण मांगलिक और आंशिक मांगलिक दो तरह के जो मांगलिक हैं वो सामने आते हैं। तो पूर्ण मांगलिक क्या होता है और आंशिक मांगलिक क्या होता है, उनका विवाह किस तरह के, पूर्ण मांगलिक का विवाह किस तरह के लोगों से मांगलिक से किया जाता है या आंशिक का किस तरह से किया जाता है, मैं चाहूंगी दर्शकों को जरूर बताएं। जी। देखिए, कुछ ऐसा होता है कि जैसे जन्म पत्रिका में जन्म लग्न में लग्नेश और मंगल यदि साथ में हो, लग्नेश अर्थात जो राशि लग्न में है उस राशि का स्वामी उसे लग्नेश कहते हैं, और मंगल जहाँ का स्वामी है उस स्थान
भाव से उसका संबंध होता है। तो जैसे किसी की मेष राशि है, मेष राशि में लग्न में मंगल बैठा हुआ है, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ, और उसमें यदि गुरु की दृष्टि या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही होती है तो उसका जो अग्नि तत्व का बल है बढ़ जाता है। ऐसी जन्मपत्रिका में वह कुंडली जो है अधिक मांगलिक, आंशिक मांगलिक ना हो करके अधिक मांगलिक हो जाती है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह मंगल विराजमान है, इसलिए वह आंशिक ना होकर के तेज हो जाती है। वही मंगल यदि किसी जल तत्व की राशि में विराजमान हो जाता है, जैसे मंगल कर्क राशि में लग्न में विराजमान है, तो कर्क राशि में जब लग्न में विराजमान मंगल होता है तो मकर राशि सप्तम स्थान में होती है और वह दशम स्थान का स्वामी होता है मंगल। तो दशमेश होता है। इस प्रकार वह जो मंगल कर्क राशि का होता है, यदि उसमें चंद्रमा की दृष्टि होती है या गुरु की दृष्टि होती है तो वह जो कुंडली है आंशिक मांगलिक कहलाएगी, वह उतने ताकतवर नहीं रखती, क्योंकि ग्रहों का स्वभाव होता है, ग्रह जिस राशि में होता है अपना तत्व विसर्जित करके उत्सर्जित करके उस राशि के तत्व को ग्रहण करता है। जैसे मंगल यदि कर्क राशि या मीन राशि या कुंभ राशि में विराजमान होता है तो जल तत्व ग्रहण कर लेता है और अपना अग्नि तत्व समाप्त कर देता है। इसी प्रकार सभी ग्रहों की यह एक और नियम है, पद्धति है। तो इस पद्धति के अनुसार जो ग्रह जिस राशि में विराजमान होता है तो अपने तत्व को विसर्जित करके वह उस राशि के तत्व को ग्रहण करता है और उस तत्व के अनुसार ही फल देता है। तो जिस कुंडली में अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है, जैसे कि हमने लग्न में बताया मंगल, इसी प्रकार चतुर्थ सप्तम और अष्टम में यदि मंगल अपनी राशि में बैठा है या मंगल के ऊपर उस राशि जिस राशि में वह बैठा है उस राशि के स्वामी की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की दृष्टि से वह देखा जाता है तो वह आंशिक मंगली कहलाएगी। उसमें उतना अनिष्ट कारक फल देने की क्षमता नहीं रहती, वह शुभ फल देने की ओर बढ़ जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आंशिक मांगलिक और पूर्ण मांगलिक के बारे में जाना। आचार्य जी, जब बात आती है मांगलिक की तो विवाह को लेकर बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मन में उठने लगते हैं। जी जी जी। तो यदि कोई लड़की या कोई लड़का मांगलिक है तो क्या एक उम्र के बाद उनका मंगल दोष जो होता है वो कम हो जाता है? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता है। जी। कोई भी जब मांगलिक होता है, ऐसा नहीं है मांगलिक नाम सुन करके लोग घबराते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी कुंडली जो यदि 1 महीने कि सभी बच्चों की कुंडली बनाई जाए तो उसमें से 80% कुंडली आपको मांगलिक मिलेंगी, 20% कुंडली ही आपको बिना मांगलिक मिलेंगी, अर्थात जिनमें मांगलिक दोष नहीं है ऐसी कुंडली होंगी। और 70 से 80% जो जन्म पत्रिका हैं वो मांगलिक होंगी प्रति महीने में। तो मांगलिक की कमी नहीं होती, मांगलिक तो बहुत होती हैं, अर्थात मांगलिक का नाम सुनकर के घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। आपको यदि कोशिश करेंगे तो आपको मांगलिक वर या लड़का मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। जी, तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यदि कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसके उपाय भी हैं और उपाय अगर करेंगे तो आपका विवाह भी हो सकता है और घर परिवार भी आपका अच्छे से और खुशी से चलेगा। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। जी, मैं प्रीति बात कर रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, दिल्ली से। जी, दिल्ली से। जन्म तिथि बताएं अपनी। जी, 19 नवंबर जी 1996। जी, समय सुबह के 6:07। 6:07 सुबह का। जन्म स्थान बताएं। दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मांगलिक होने के कारण मेरी शादी नहीं हो पा रही है। पीपल के पेड़ वगैरह जो अपने हमारे जो घर के पंडित जी हैं उन्होंने जो उपाय बताए वो सारे मैं करके देख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़चन बीच में आई जाती है। शादी से पहले या तो सगाई मतलब होते होते रुक जाती है या फिर रिश्ते की बात होते होते रुक जाती है, मतलब अड़चनें आती रहती हैं। जी जी, आचार्य।
देखिए कुंडली, यदि आपकी कुंडली मांगलिक है और मांगलिक लड़का आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, पीपल के वृक्ष में जो पंडित जी ने आपको बताया है, तो एक तांबे के पात्र में उड़द और काला तिल और शहद डाल करके पीपल के वृक्ष में नित्य प्रति जल चढ़ाएं और घी का दीपक वहां अवश्य जलाएं। आपको इस कार्य में 21 दिन के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। और इसके लिए आप अधिक जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत में एक मंत्र बताया गया है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुताम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसका अनुष्ठान करने से आपकी शादी जल्दी होगी और सभी समस्याओं से निजात भी मिलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। यह अचूक मंत्र है। इस मंत्र को गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए इसका अनुष्ठान किया था, तो इसका अनुष्ठान करने से सफलता मिलती है। आज भी यह मंत्र कारगर है, आप इसका अनुष्ठान कर सकती हैं। धन्यवाद जी। तो आपके विवाह में विलंब आ रहा है, बहुत उपाय किए लेकिन अभी तक विवाह नहीं हो पाया, मांगलिक दोष आपकी कुंडली में, तो आपको आचार्य जी ने बताया क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में आ रही है, आपको तमाम समस्याओं परेशानियों से निजात ज़रूर मिलेगा। आचार्य जी, जब बात हो रही है मांगलिक की, तो बात होती है विवाह की, और जब विवाह की बात आए तो कुंडली में और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी, देखिए विवाह में सबसे पहले होता है सप्तम स्थान का स्वामी। जैसा कि हमने बताया था, जो कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, वो अलग अलग सबका एक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार ग्रह जो है, ग्रह भी किसी एक समस्या या किसी एक या 2 या 3 वस्तुओं से संबंधित रखते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, सभी ग्रह, जैसे सूर्य पिता विद्या रोजगार का कारक होता है, चंद्रमा मन, पेट, माता और पानी से उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुओं का कारक होता है। इसी प्रकार सभी ग्रह किसी न किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विवाह को देखते समय हमें सबसे पहले देखना है कि सप्तम स्थान का जो स्वामी है, सप्तमेश, वह कहाँ बैठा हुआ है और किस स्थिति में है। यदि सप्तमेश अस्त है या सप्तमेश शत्रु की राशि में विराजमान है या 3, 6, 11 स्थान में पहुंच गया है, तो वह निर्बल हो जाता है। जब निर्बल हो जाता है ग्रह, तो उस कार्य को, जिस कार्य का वह कारक है, उस कार्य को करने की उसकी क्षमता जो है कमज़ोर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखा भी गया है कि यदि ग्रह जैसे सप्तमेश यदि अस्त है तो उस व्यक्ति का विवाह नहीं होता, और यदि होता है भी है तो 30 साल के बाद में बहुत कठिनाइयों से होता हुआ देखा गया है। तो उसके उपाय के लिए, उस ग्रह को जागृत करने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। फर्स्ट है उसका जाप होना चाहिए उस ग्रह का। दूसरा, उस ग्रह का रत्न धारण किया जाए, और उस ग्रह से संबंधित जो भी यंत्र या कुछ वनस्पतियां भी हैं जो ग्रहों से संबंध रखती हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जब विवाह की बात आती है तो बात आती है आपकी कुंडली में। कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं, या कोई दोष है तो उसके क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यदि आपके विवाह में भी विलंब आ रहा है, अगर आपके रिश्तों में भी खटास है, तो आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आचार्य जी, यदि किसी भी लड़की या किसी भी लड़के के विवाह में विलंब आ रहा है, चाहे वो उसका कोई भी कारण है, तो वो ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं कि विवाह की जो ये देरी है, ये जो खत्म हो जाए और उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाए। जी। देखिए, किसी भी समस्या का निदान करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं, शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी और हनुमान जी, इनको अधिक प्रेरित किया गया है। अर्थात किसी भी संकट में इनका पूजा, जाप, विधा और अनुष्ठान करने की आज्ञा शास्त्रों के अनुसार दी गई है। तो यदि किसी कार्य में हमको असफलता प्राप्त हो रही है, विवाह नहीं हो रहा, देर विलंब हो रहा है,
तो शिव जी की उपासना हमें करना चाहिए। शिव जी को सोमवार के दिन दूध से स्नान कराएं। 11 बेलपत्र में ओम नमः शिवाय प्रति बेलपत्र में लिख करके और प्रति सोमवार को 11 सोमवार तक, या श्रावण का जो महीना होता है तो श्रावण के महीने में 30 दिन 31 दिन तक शिव जी को समर्पित करें। उससे हमारी जो कामनाएं हैं विवाह की या अन्य व्यापार की कोई भी कामना है उसमें हमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है जी। तो और ऐसे और भी उपाय हैं जिनको करके और इस कार्य को, अपनी मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उपाय वर्जित हैं जो कि समयाभाव में यहाँ से तो पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता। जो संभव है उनसे हम सभी को अवगत कराएंगे। दूसरा और एक और उपाय है, छोटा सरल, जी, जिसको करने से जल्दी सफलता भी मिलती है। शुक्रवार को या मंगलवार को भुने हुए चना और गुड़ दोनों को मिलाकर के बच्चों में बांटें, गरीबों में बांटें और हनुमान जी का पूजन करें मंगलवार को। तो इससे भी मनोकामना पूर्ति होती है जी। और सिद्धि प्राप्त होती है। और हम किसी भी कार्य को लेकर के इस कार्य को यदि आगे बढ़ाते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। और यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, विवाह में देरी हो रही है, जीवन में समस्याएं परेशानी आ रही हैं, तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं आपको आचार्य जी ने बताया। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में आ रही है उनसे आपको निजात ज़रूर मिलेगा। तो आचार्य जी स्टूडियो में आए, आपने बताया कि मांगलिक दोष यदि किसी की कुंडली में तो किस तरह से वो उपाय कर सकते हैं, विवाह में अगर देरी आ रही है तो किस तरह के उपाय कर सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए और स्टूडियो में आकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद और संतवाणी चैनल का धन्यवाद जिसने हमको आमंत्रित किया इस विषय की जानकारी के लिए, जिससे के द्वारा सभी भक्तों के तक यह उपाय और पहुंचते हैं। जी, तो धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।